जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले हम ऐसे करते हैं पाइथन की जो डेटा टाइप्स हैं हम उनकी बात करते हैं। तो पाइथन की ये डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, जिसमें जो है हमारे पास सबसे पहले जो है वो इंटीजर है, नेम है, टाइप है और उसकी डिस्क्रिप्शन है। तो इंटीजर्स जो है वो इंट और होल नंबर्स इसमें हो सकते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल इसमें 3 लिखा हुआ है, 300 लिखा हुआ है और 200 लिखा हुआ है। सेकंड हमारे पास क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट फ्लोट, जिसमें हमारे पास जो है वो पॉइंट में नंबर जो है वो लिखते हैं। फॉर एग्जांपल 2.4 डेसिमल नंबर हैं, 2.3, 4.6, 700.0। इस तरह से हमारे पास क्या है, हम फ्लोटिंग पॉइंट जो है हमारे पास है डेटा टाइप। स्ट्रिंग्स हैं जो एस टी आर के साथ रिप्रेजेंट है। तो इसका है कि अगर हम स्ट्रिंग लिखते हैं पाइथन के अंदर, तो हमें वो हम उसको सिंगल कोटेशन में भी लिख सकते हैं और हम उसको डबल कोटेशन में भी लिख सकते हैं। अगर किसी मैं इंटीजर को या फ्लोटिंग नंबर को मैं कोटेशन में लिखूंगी तो दैट इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ स्ट्रिंग। हम इसको करके देखेंगे कैसे हैं। अगली डेटा टाइप, अच्छा ये तो हमारी जो पहली इंटीजर फ्लोटिंग और स्ट्रिंग का ये हमारी जनरल जो है वो क्या है, डेटा टाइप्स हैं। उसके बाद हमारे पास लिस्ट है, डिक्शनरीज हैं, टपल्स हैं, सेट्स हैं। और ये हमारे पास जो है वो बिगर समझने के डेटा साइज डेटा टाइप्स हैं, जिनके अंदर हम मजीद जो है वो डिफरेंट तरह का, ये जो डिफरेंट तरह के ऊपर हमने इंटीजर फ्लोटिंग और स्ट्रिंग के हमारे पास, उनके अंदर हम मजीद क्या है डिफरेंट तरीके से जो है वो एक से ज़्यादा डेटा टाइप जो है वो स्टोर कर सकते हैं और उनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हम इसको पाइथन के ऊपर जो है किस तरह से काम करेंगे इन डेटा टाइप्स के साथ। ओके, तो हमारे पास है एग्जाम्पल, ये मेरे हम जब पाइथन के ऊपर काम करने जाएंगे तो हमारे पास जो है वो आइडियली जो है वो हम उसे ओपन करेंगे फाइल को, और उसकी के ऊपर जो है आइडियली मतलब कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो हम इसके ऊपर जो है आप इसको अपने फोल्डर में सेव कर लें इस फाइल को, और उसके ऊपर से हम क्या करेंगे, काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास, अगर मैं एक नंबर है मेरे पास, अगर हम उसको लिखते हैं 2 और मैं एंटर करती हूँ तो मुझे 2 ही मिलेगा, 2 इज इंटीजर। और इसी तरह से अगर मैं लिखती हूँ 2.3 तो 2.3 इज अ फ्लोटिंग नंबर। ठीक है, तो हम जो है फॉर एग्जाम्पल इसको असाइन करते हैं किसी भी वेरिएबल के अंदर। पहले मैं असाइन कर देती हूँ a इक्वल्स टू 2, और अब a को कॉल करेंगे तो हमें क्या नजर आएगा, 2 नजर आएगा। ठीक है, इसी तरह से मैं टाइप देखना चाह रही हूँ, टाइप a, तो मेरे पास क्लास नजर आएगी कि a इज इंटीजर। ठीक है, ये इंटीजर डेटा टाइप है। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल मैं अब a को अगेन जो है वो 2.3 अगर असाइन करती हूँ तो मेरे पास ये टाइप, अगर मैं इससे चेक करती हूँ तो ये टाइप से मुझे नजर आएगा कि अब टाइप जो है क्या हो गया, फ्लोटिंग नंबर बन गया। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना जो है वो इंटीजर और फ्लोटिंग नंबर जो है वो हम असाइन कर सकते हैं, और उसको हम जो है वो किसी भी क्या कहते हैं, वो चेक कर सकते हैं कि इसकी टाइप जो है वो क्या है। इसी तरह से एग्जाम्पल, अगर हम एक स्ट्रिंग लिखते हैं तो एक स्ट्रिंग जो है वो मेरे पास क्या है, उसको डबल कोटेशन में लिखेंगे हेलो, और मैंने जैसे ही एंटर किया तो मुझे ये जो है वो क्या नजर आएगा, हेलो नजर आएगा। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ, इसको भी असाइन करते हैं ए के अंदर, और मैं हेलो चेक करना चाह रही हूँ कि हेलो इज स्ट्रिंग, तो ए को कॉल करें, अगेन ए आपको नजर आएगा, दिस इज अ हेलो वर्ड। ओके, अगर मैं टाइप देखना चाह रही हूँ इसकी, तो टाइप मेरे पास क्या है, ए की। अब ए की टाइप मेरे पास एक स्ट्रिंग जो है वो बन जाएगी। तो अच्छा, इसी तरह से अगर हम दोबारा ऑल्ट की करेंगे तो आपके पास जो है वो प्रीवियस जो है इंस्ट्रक्शन जो है वो आप उसको देख सकते हैं, ऑल कर सकते हैं। एग्जांपल हेलो जो है वो है
सिंगल कोटेशन में अगर लिखूं तो सिंगल कोटेशन में भी जो है हम इसे लिख सकते हैं। अगर मैं एक कॉल करूंगी तो ये स्ट्रिंग जो है वो आप सिंगल कोटेशन में लिखेंगे तो भी आ जाएगा। लेकिन आपको जो है वो इसमें ये ख्याल करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका एक स्ट्रिंग है बी और उसको आप कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल सिंगल कोटेशन से अगर लिखने जा रहे हैं हम तो आई एम टीचर। अब देखें आपको यहाँ नजर आ रहा होगा कि जो आई है सिर्फ वही जो है ग्रीन कलर का हो गया। जब स्ट्रिंग आप देखें कोटेशन में जैसे ही स्ट्रिंग को लिखते हैं तो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा होगा। तो अब यहाँ सिंगल कोटेशन का ये हो गया कि सिर्फ आई जो है उसी को इसने क्या कर दिया, आई को ही इसने क्या किया है, ग्रीन किया। यहाँ फॉर एग्जाम्पल हम क्योंकि हमने पहले सिंगल कोटेशन लगाया और पोस्ट ऑफिस लगा दी तो पोस्ट ऑफिस से ए को इसने क्या कर दिया, सिर्फ स्ट्रिंग बनाया। बाकी अगर हम इसको चलाएंगे तो ये एरर देगा। ठीक है, क्योंकि ये आपको पूरा स्ट्रिंग जो है वो ग्रीन कलर में नजर नहीं आ रहा, ये बीच में जो है वो ब्लैक कलर में। तो इसलिए इस चीज का आपको ख्याल रखना है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं पे सिंगल कोटेशन यूज कर रहे हैं और उसमें कुछ कोई इस तरह का वर्ड आ गया है जिसमें पोस्ट ऑफिस यूज हो रही है तो वहां पे ये क्या करेगा, एरर देगा, वो स्ट्रिंग काउंट नहीं होगा। अब मैं इसको कॉल करती हूँ, ये देखिए आई एम अ टीचर। ठीक है, इस तरह से हम जो है सिंगल कोटेशन में और डबल कोटेशन दोनों में हम अपना स्ट्रिंग को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब क्या है फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, अब मुझे ये जितना भी स्ट्रिंग अगर देखें हेलो को हम कॉल कर रहे हैं तो हेलो जब मुझे नजर आ रहा है तो उसमें क्या है, कोटेशंस लगी हुई है। तो अगर हम हमारा स्ट्रिंग ऐसा है हम जिसमें कोटेशन नहीं चाहते तो हम प्रिंट कर सकते हैं उसको। एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ प्रिंट हेलो, हेलो वर्ल्ड। तो अब अगर मैं इसको प्रिंट करूंगी तो आप ये देखें ये स्कूल जो है इसके अंदर जो है वो आपको नजर नहीं आ रही होंगी, कोटेशन जो है कोटेशन मार्क्स जो है वो नजर नहीं आ रहे होंगे। एरर है, मैं ऑल्ट टी करके दोबारा इसे लेके आ रही हूँ और इसको मैंने क्या कर दिया, कॉमास लगाए और अब मैं इसको रन कर रही हूँ। तो अब ये देखें जितनी दफा भी मैंने प्रिंट हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड लिखा है तो हर बार उसने क्या किया, न्यू लाइन के ऊपर जाके उसे प्रिंट कर दिया। अब ये डिफॉल्ट में क्या करता है, इसको न्यू लाइन में ले रहा है। ठीक है, इसी तरह से एक एग्जांपल अगर मैं नहीं चाह रही कि मेरा स्ट्रिंग जो है वो न्यू लाइन में ना जाए तो हम इसको फिर स्टेप साइज जो है वो क्या करनी होगी हमें, जो है खत्म करनी होगी। ठीक है, अच्छा वो स्टेप साइज कैसे खत्म कर सकते हैं उस पर आते हैं। उससे पहले फॉर एग्जांपल अगर मेरा हेलो वर्ल्ड ही की बात करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं फिर हम स्पेस कैसे खत्म होगी वो भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे हेलो वर्ल्ड ही जो है वो चाहिए लेकिन वर्ल्ड जो है मुझे न्यू लाइन से चाहिए तो मैं न्यू लाइन और इसको मैं एंटर करूंगी तो बैक स्पेस एंड लिखा है मैंने। इससे क्या हो गया, आपके पास हेलो और वर्ल्ड जो है वो न्यू लाइन पे आ गया। ठीक है, अच्छा अब मैं भी स्पेस जो है वो ज्यादा बढ़ाना चाह रही हूँ, मतलब डबल न्यू लाइन करना चाह रही हूँ। तो उससे ये क्या होगा, ऑल्ट की करके हम दोबारा इसी कॉल कर लेते हैं और मैं कह रही हूँ न्यू बैक स्पेस एंड तो अब ये देखें आपके पास न्यू लाइन बीच में जो है एक स्पेस और आ गई। ठीक है, एक नई एक और लाइन जो है वो स्पेस एम्प्टी जो है वो आपको नजर आ रही है। इसी तरह से हम ऑल्ट पी करके दोबारा इसी को कॉल करते हैं और हम कहते हैं बैकस्पेस पी मींस टैब। अब ये हेलो वर्ल्ड और हेलो और वर्ल्ड के बीच में जो है वो क्या करेगा, टैब की स्पेस जो देगा। मुझे 2 टाइम्स टैब करना है तो मैं बैकस्पेस पी जो है वो इस तरह से कर सकती हूँ। तो इससे क्या है, आपके पास ऑप्शंस जो है वो ज्यादा हैं। आप अगर स्ट्रिंग के साथ अगर काम कर रहे हैं तो स्ट्रिंग के साथ आप डिफरेंट तरह से काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम काम करते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बैक स्पेस की बात की तो हम उसकी बात कर लेते हैं कि जो डबल स्पेस बीच में आ रही है हम उसको किस तरह से काम कर सकते हैं।
जी ओके। मेरे पास हम इसी ये जो हमारे पास था यहाँ पे 3 टाइम्स हमने प्रिंट 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 लिखा था, हम इसको दोबारा कॉल कर लेते हैं। तो हम इसको कहते हैं कि न्यू प्रिंट हम लिखते हैं पहले। ओके, हमने लिखा प्रिंट, एक नई कमांड लिखते हैं प्रिंट, एनिमल्स के नाम लिख लेते हैं डॉग, कॉमा। अब ये जो कॉमा है ये क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है नेक्स्ट वर्ड या नेक्स्ट स्ट्रिंग जो आप जो भी लिख रहे हैं उसको, ठीक है। और ये कोटेशन मार्क्स जो है वो पहले वाले स्ट्रिंग को क्या करेंगे, स्ट्रिंग शो करेंगे। नेक्स्ट हमने लिखा फिश, और ये हमने, सो कॉमा इज द सेपरेशन बिटवीन द टू स्ट्रिंग्स। अब मैंने इसको प्रिंट किया तो आपके पास क्या आ गया, डॉग, कैट और फिश, सॉरी फिश। अगेन हम इसको स्पेलिंग गलत हो गई है तो हम इसको करते हैं फिश। तो आपको जो है वो क्या नजर आएगा, डॉग, कैट और फिश जो है वो नजर आएगा। अच्छा, ये क्या कर रहा है आपको नजर आ रहा होगा, ये आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने 3 स्ट्रिंग लिखे और तीनों स्ट्रिंग जो है वो डॉग, कैट और फिश है। तो मैं प्रिंट की कमांड में आपने देखा होगा, पहले मैंने डॉग लिखा डबल कोटेशन में, फिर कॉमा दिया, फिर कैट लिखा डबल कोटेशन में, फिर कॉमा दिया, फिर फिश लिखा डबल कोटेशन में। तो ये जो कॉमा है ये पहले स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, और ये डिफॉल्ट में बीच में स्पेस दे रहा है, ठीक है। जैसे आपने प्रिंट में देखा होगा, प्रिंट होने के बाद आपको डॉग, कैट और फिश के बीच में स्पेस नजर आ रही है। तो डिफॉल्ट में इसके अंदर ये क्या करता है प्रिंट, इसको क्या करेगा, स्पेस जो है वो लेगा। एग्जाम्पल हम ये कह रहे हैं कि हमें स्पेस नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप ये देखें, मैंने जैसे लिखा प्रिंट और मैंने ये ब्रैकेट स्टार्ट किए, तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा एक बॉक्स के अंदर जो है वो क्या है, फंक्शन का सिग्नेचर नजर आएगा, ठीक है। ये कह रहा है प्रिंट वैल्यू, कॉमा वैल्यू। अब जो भी हम वैल्यू लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग लिख रहे हैं या कोई इंटीजर लिख रहे हैं, तो ये वैल्यू है। वैल्यू, उसके बाद स्टेप साइज है, ये स्टेप साइज है, और आप इसे एंड कर सकते हैं, न्यू लाइन कर सकते हैं, तो उसके डिफरेंट ऑप्शन हैं। तो आप इनसे जाके देख सकते हैं कि प्रिंट के साथ हम कौन कौन से ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो दिस इज अ फंक्शन सिग्नेचर। ओके, अब मैं प्रिंट करती हूँ। मैंने प्रिंट किया, अगेन डॉग, कॉमा, कैट, कॉमा, फिश, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, कॉमा देके लिखा एंड, सॉरी, मैंने स्टेप साइज लिखी स्टेप, और स्टेप के अंदर जो है वो मैंने इक्वल्स टू दो कोटेशन मार्क्स जो है वो अच्छे शो करती है। अब जैसे मैं इसको रन करूंगी तो आप ये देखें, मैंने स्टेप साइज जो है वो दी, कुछ भी नहीं दिया। मैंने स्टेप साइज जो है वो दिया ही नहीं, इसलिए इसके अंदर क्या आ गया है, आपने देखा होगा डॉग, कैट और फिश, फिश के बीच में जो है वो स्टेप, अब स्टेप स्टेप साइज जो है वो यूजर डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो जैसे यूजर डिफाइन कर रहा है, इसलिए जो प्रिंट हुआ उसके अंदर क्या है, स्टेप साइज आपको बीच में स्पेस नजर नहीं आ रही होगी तीनों एनिमल्स के नेम के बीच में। तो अगर मैं इसी स्टेप साइज के अंदर फॉर एग्जाम्पल चेक करना चाह रहे हैं कि अगर हम ये लिखते हैं तो इससे क्या होगा, जैसे मैं स्टेप साइज जो भी डिफाइन करूंगी तो ये क्या करेगा, डॉग के और कैट जितने भी ये अल्फाबेट्स हैं, वर्ड्स हैं, उनके बीच क्या करेगा, ये वही चीज को प्रिंट कर देगा जो आपने स्टेप साइज में डिफाइन की होगी। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझ रहे हो कि ये अगर मैंने कॉल फ्री करके दोबारा कॉल करती हूँ और मैं कह रही हूँ इसके अंदर स्टेप साइज 5 दे दे, तो 5 का मतलब ये नहीं है कि ये 5 टाइम उसके अंदर स्पेस देगा। इसका मतलब ये है कि उसके बीच में जो आपके नेम्स हैं जो आप प्रिंट करा रहे हैं, उसके बीच में क्या करेगा, ये 5 वो चीज जाके शो कर देगा। फॉर एग्जाम्पल डॉग, फिर आपने स्टेप साइज कहा 5, तो जो आपने दिया है वो एज इट इज उसको उठाएगा और प्रिंट करेगा, और फिर अगला
जो स्ट्रिंग है उसे प्रिंट करेगा इस तरह से। ये है एग्जाम्पल। हम इसी चीज को दोबारा रन करते हैं और हम ये कहते हैं स्पेस। अब आपको नजर आ रहा होगा ये क्या कर रहा है, बीच में स्पेस दे रहा है। तो ये क्या है, इस तरह से हम जो है वो स्पेस देके अपना जो क्या कहते हैं यूजर डिफाइंड जो है वो आप क्या करेंगे, अपनी स्टेप साइज भी डिफाइन कर सकता है अगर हम करना चाहें। ठीक है, हम अब दोबारा जो है वो क्या करते हैं, प्रिंट को कॉल करते हैं, और जो हमने ऊपर 3 टाइम्स प्रिंट स्टेटमेंट लिखी थी, ये वाला, हमने इसको क्या किया, प्रिंट। हम जब इसको रन किया तो हमारे पास 3 टाइम्स जो है वो प्रिंट नजर आ गया। ठीक है, लेकिन हमारा कुछ स्ट्रिंग इस तरह का है, हम ये चाह रहे हैं कि हेलो वर्ड लिखने के बाद फिर उसी रो में दोबारा हेलो वर्ड और हेलो वर्ड लिखें। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए जो है वो ऑल्ट की करें, इसी को कॉल करें। आप पहले वाले प्रिंट के अंदर जाएं, एंड में आप क्या करें, कॉमा एंड इक्वल्स टू सिंगल कोटेशन। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, अगले प्रिंट में जाएं, एंड कॉमा एंड इक्वल्स टू सिंगल कोटेशन, एंड नेक्स्ट वाले के अंदर जाएं, लास्ट वाले के अंदर जाएं, एंड इक्वल्स टू सिंगल कोटेशन। अब जैसे आप इसे रन करेंगे तो आपको नजर आएगा कि हमने क्या किया, हमने जो है वो हेलो वर्ल्ड जो 3 टाइम्स हम प्रिंट करने जा रहे हैं अलग अलग स्टेटमेंट में, तो हम उसकी अगर सिंगल रो में अगर लिखना है, सिंगल लाइन पे लिखना है, तो हम उसको सिंगल लाइन में सर्च करते हैं। कि आपके पास क्या है, आप एंड में जाके उसकी स्पेस जो है वो खत्म कर दें, तो वो क्या करेगा, अगली लाइन में नहीं जाएगा, न्यू लाइन में वो नहीं जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम जो है वो अपना स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये कह रहे हैं कि आपके पास जो है वो एक, आप प्रिंट करने जा रहे हैं इसको, अगर अगर आप जो है वो फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल्स टू आप कहते हो कि डबल कोटेशन 2 है, तो ये 2 को एज ए इंटीजर काउंट नहीं करेगा। ये 2 को क्या करेगा, 2 अगर मैं टाइप इसकी चेक करूंगी तो टाइप में ए जो है वो स्ट्रिंग कॉल होगा, क्योंकि हमने इंटीजर था उसको हमने डबल कोटेशन में लिख दिया। डबल कोटेशन जब भी लिखेंगे आप, इट काउंट्स एज अ स्ट्रिंग। अगर मैं एग्जांपल ए को डबल कोटेशन 2.4 कर देते हैं, फ्लोटिंग नंबर लिखते हैं, और अब मैं एक कॉल कर रही हूँ, तो वो देखिए आपको जैसे ये मैंने कॉल किया तो आपको नजर आ रहा होगा ये कोटेशन के अंदर है, तो दिस इज काउंट एज अ स्ट्रिंग। अगर मैं इसकी भी टाइप चेक करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज अ स्ट्रिंग। अगर हम कहते हैं ए इज इक्वल्स टू डबल कोटेशन 2 एंड बी इज इक्वल्स टू डबल कोटेशन 3, अब मैं ए और बी को अगर ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, ये कॉन्केटिनेट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ए को इसने पहले प्रिंट किया क्योंकि प्लस की साइन है इसमें, और उसके साथ इसने 2 उसके बाद जो अटैच कर दिया। तो दिस इज, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कहती हूँ सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो ये मेरे पास क्या है, सी को कॉल करते हैं तो सी इज 23। 23 इज नॉट अ नंबर। अगर मैं इसकी टाइप चेक करती हूँ तो टाइप में ये सी क्या हो जाएगा, सी इज अ स्ट्रिंग। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि अपना जो स्ट्रिंग है वो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, और उसको जो है ये कॉन्केटिनेट इस तरह से नंबर को इस तरह से कॉन्केटिनेट कर देगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, अपने स्ट्रिंग को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, और उसको हम देख सकते हैं कि वो स्ट्रिंग जो है वो इस तरह से वर्क कर रहा है। एग्जाम्पल अगर हम ये कहते हैं कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है ए, उसका नाम क्या है, हेलो वर्ल्ड कोटेशन ओवर। उसके बाद अगर मैं एग्जाम्पल जैसे अभी हमने कॉन्केटिनेट किया, इसी तरह से मैं ए प्लस और फिर मैं इसके साथ एक स्ट्रिंग को अटैच करने जा रही हूँ। मैं कह रही हूँ इट्स
It's a beautiful place या ब्यूटीफुल आउटसाइड एग्जाम्पल। ये मैंने क्या किया, अब जैसे मैंने इसको एंटर किया तो ये क्या करेगा, ये पहले वाले वर्ड को, हेलो वर्ड को इट्स ब्यूटीफुल स्पेस के साथ क्या कर देगा, ये अटैच कर देगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये बीच में ना स्पेस नहीं आया वर्ड और इसके अंदर। अगर इसको दोबारा हम कॉल करें तो जो मैंने ये स्टार्ट वाले कोटेशन लिखे हैं इसके अंदर अगर मैं स्पेस दे दूं तो क्या करेगा, अब आप देखेंगे हेलो वर्ल्ड इट्स ब्यूटीफुल आउटसाइड। तो अब क्या है, आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे आपको स्पेस नजर आ रही है। इस तरह से हम एग्जाम्पल, इसी तरह अगर हम लिखते हैं, एक स्ट्रिंग लिखते हैं ए तो हम ये ऊपर जो हेलो वर्ल्ड हुआ ये कॉन्केटिनेट हो गया, पहले स्ट्रिंग को के बाद दूसरे स्ट्रिंग को जो है वो प्लेस कर दिया। अगर हम कहते हैं कि हमारा एक स्ट्रिंग है जो क्या है, वर्ल्ड है, एग्जाम्पल पाइथन है, तो हम इसको क्या करेंगे, मैं इसको एक स्ट्रिंग को आप कितनी टाइम्स जो है वो प्रिंट कर सकते हैं वो हम देखने जा रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग आ गया ए और हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई कर दिया 10 टाइम्स। जैसे ही मैंने इसको एंटर किया तो ये इसने 10 टाइम्स इस स्ट्रिंग को क्या कर दिया है, प्रिंट कर दिया है। तो अगर आपका कोई स्ट्रिंग ऐसा है जिसको आप जो है एक्सटेंड करने जा रहे हैं तो आप उस तरह से अपने स्ट्रिंग को जो है वो क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल अगर हमारा पाइथन के अंदर हमारे पास क्या है, तो एग्जाम्पल एक स्ट्रिंग है और जैसे हमने लिखा अभी हेलो वर्ल्ड, और ठीक करके हम कॉल करें दोबारा इज हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब मैं इसको, अब मुझे कहीं पे हमने स्ट्रिंग लिखा, अपनी कमांड लिखी और हम भूल गए कि हमें इसको अपर केस करना था, तो हम ए डॉट, जैसे ही डॉट लगाएंगे आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शंस जो है वो नजर आते हैं कि हम इसके साथ जो है क्या क्या जो है वो कमांड इसके साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट कमांड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल कैपिटलाइज कर सकते हैं, केस होल्ड है, सेंटर है, काउंट है, एनकोड है, एंड स्विच है। ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो हम इसके साथ ए डॉट के साथ जो है वो यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये अपर है, हम अपर केस करने जा रहे हैं तो हमारे पास क्या है, हम ये चाह रहे हैं कि लेटर जो है वो क्या हो जाए, अपर केस हो जाए, ए डॉट अपर और एम्प्टी ब्रैकेट्स। जैसे आपने ये लिखा तो आपके पास क्या है, ये फंक्शन का सिग्नेचर नजर आ गया, वो लिखा आपको नजर आ रहा होगा एस डॉट अपर एम्प्टी ब्रैकेट्स और ये स्ट्रिंग के लिए काउंट हो रहा है। ठीक है, स्ट्रिंग के लिए वर्क कर रहा है। तो मैंने जैसे ही किया हेलो वर्ड आपको नजर आएगा कि दिस इज कैपिटलाइज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल हम ने लिखा, वही स्ट्रिंग ऊपर लिखा है हमने जो ए, हमने लिखा ऊपर ए और हम ये वाली इसी को हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं और हम इसको कर देते हैं इक्वल्स टू बी। इसको हम इसकी असाइनमेंट हम और इसको जैसे ही रन किया बी आप देखेंगे तो आपको ये स्ट्रिंग नजर। अगर हम स्प्लिट करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे स्प्लिट ऑल्ट पी, बी स्ट्रिंग था मेरा और इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, ये इसने पूरे स्ट्रिंग को जो है हर वर्ड जो है उसको क्या कर दिया, अलग अलग स्प्लिट कर दिया। एग्जाम्पल हम ये कह रहे हैं, एक और स्ट्रिंग हम डिफाइन करते हैं y इज इक्वल टू, हम उससे कहते हैं कि दिस स्ट्रिंग इज y। अगर हम इसको रन करते हैं तो हमें नजर आएगा दिस स्ट्रिंग इज y, लेकिन हम इसे स्प्लिट करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू स्प्लिट i के ऊपर, i इज स्ट्रिंग, तो हमें इसे कोटेशन में बताना पड़ेगा। जैसे मैंने इसको रन किया तो आपको नजर आएगा जहां पे आई था वो आई जो है वहां से क्या हो गया है, गायब हो गया और
आई के बाद जो लेटर था वो क्या हो गया, स्प्लिट हो गया पहले वाले लेटर से। तो हमने फॉर एग्जाम्पल कोई हमारे स्ट्रिंग इस तरह के हैं जो हमें जहाँ पे हमने स्प्लिट करना हो, तो हम इस तरह से अपने स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हम पाइथन के ऊपर जो है वो काम कर सकते हैं फॉर द फॉर स्ट्रिंग। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा इस क्लास में कि हम जो है वो एक स्ट्रिंग के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, और स्ट्रिंग की डेफिनेशन जो है वो कैसे है, स्ट्रिंग को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, स्ट्रिंग को एक वेरिएबल के अंदर कैसे साइन कर सकते हैं, स्ट्रिंग को प्रिंट कैसे कर सकते हैं, और स्ट्रिंग अगर किसी भी इंटीजर नंबर को जो है वो हम कॉल करते हैं, तो इंटीजर नंबर जो है एज ए स्ट्रिंग कोटेशन के अंदर, तो वो एज ए स्ट्रिंग काउंट होगा। स्ट्रिंग की कॉन्केटिनेशन कैसे हो सकती है, तो स्ट्रिंग इज अ इम्यूटेबल, स्ट्रिंग जो है वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। एक स्ट्रिंग जो है वो जो आपने डिफाइन कर लिया वो चेंज नहीं हो सकता। तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल कैसे है। तो ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।